हरे कृष्णा, तेंदुल प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, भगवान का आध्यात्मिक रूप। तो भगवान का आध्यात्मिक रूप, उनके अर्चा विग्रह हैं, उनके चित्र हैं, उनके जो भी उनका रूप प्रकट करें वो सब उनका आध्यात्मिक रूप है और वो भगवान से अभिन्न है। तो ऐसा जो उपदेश है, ऐसा निर्देश जो हमें शास्त्रों में मिलता है। तो पद्म पुराण में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसमें बताया गया कि अर्चा विग्रह भगवान से अभिन्न है। अर्चे विष्णु शिलाधीर गुरुषु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि विष्णु वा वैष्णवानां कलिमलमथने पाद तीर्थे अम्बु बुद्धि। श्री विष्णु नामने मंत्रे शकल कलुषहे शब्द सामान्य बुद्धि विष्णु सर्वेश्वरेशे तदितर समधीर्यस्य वा नारकी सा। जिसका अनुवाद इस प्रकार है कि मंदिर के अर्च विग्रह को पत्थर या काष्ठ का बना हुआ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो अर्चा विग्रह भगवान से अभिन्न है, स्वयं भगवान है। क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं, वे हम बद्धियों का सेवा स्वीकार करने के लिए अर्चा विग्रह में प्रकट हुए हैं। उसे काठ का या पत्थर का नहीं मानना चाहिए, है ना। और न ही गुरु को सामान्य मनुष्य मानना चाहिए। गुरु जो है हमेशा उनका पद जो होता है वो अद्वितीय होता है, दिव्य होता है और भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। और किसी भी वैष्णव को किसी विशेष जाति या नस्ल का नहीं मानना चाहिए। वैष्णव श्रद्धा शुद्ध सतुगुण के स्तर पर रहता है, क्योंकि भगवान का वो प्रिय भक्त है। तो उनका हमें मान सम्मान, उचित मान सम्मान हमेशा करना चाहिए। चरणामृत, भगवान के चरणामृत को या गंगा जल को सामान्य जल नहीं मानना चाहिए। भेद वो हमें देखने में कैसा ही दिखे, पर वो हमेशा पवित्र होता है और पवित्र करने वाला होता है। तो गंगा जल या चरणामृत जिसको भी मिल गया, एक बूंद भी मिल गया, उसका जीवन धन्य धन्य बना देता है वो। और हरे कृष्ण महामंत्र को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, इसको भौतिक ध्वनि नहीं मानना चाहिए, क्योंकि स्वयं गोलोक से आ रहा है, सीधा गोलोक से आ रहा है। और हरे कृष्णा महामंत्र में जो भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है वो भगवान से अभिन्न है। स्वयं भगवान और उनका नाम दोनों एक समान है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो ये भौतिक ध्वनि नहीं है, ये आध्यात्मिक ध्वनि है, स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन होती है जो हमें भी पवित्र करती है और आसपास का वातावरण सबको पवित्र करती है और सबका ही कल्याण करती है। तो भौतिक जगत में भगवान श्री कृष्ण के जो विस्तार हैं, अर्चा विग्रह, गुरु और वैष्णव या गंगा जल या हरे कृष्ण महामंत्र, ये भगवान के विस्तार है ना, भगवान की भक्ति देने वाले हैं। तो ये सारे विस्तार भगवान की कृपा और इस भौतिक जगत में भक्ति में लगे अपने भक्तों को सुविधा देने की इच्छा को प्रदर्शित करने वाले हैं। और भक्तों का प्रगति होता है जब वो इनका मान सम्मान करता है और इन्हें अपने जीवन में, है ना, परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग करता है। तो सारे अर्चा विग्रह वैकुंठ लोक की मूर्ति रूपों से अभिन्न है। तो यद्यपि जो अर्चा विग्रह भगवान का पूजनीय अर्चा विग्रह भौतिक तत्वों का बना हुआ हमें दिखाई देता है, किंतु ये जो दिव्य वैकुंठ लोगों के आध्यात्मिक रूपों के ही समकक्ष हैं। जैसा भगवान वहाँ पे विराजित हैं, ऐसे ही अर्चा विग्रह में। तो मंदिर में जो अर्चा विग्रह हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी आँखों से, भौतिक आँखों से देख सकते हैं, तो हमारा परम सौभाग्य है। तो भौतिक बद्धावस्था में भगवान का आध्यात्मिक रूप देख पाना संभव नहीं है। उसके लिए हमें शास्त्र चक्षु से देखना होगा। जैसे शास्त्रों में कहा गया, ऐसा ही अर्चा विग्रह का रूप होता है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम अर्चा विग्रह में भगवान के दर्शन कर सकते हैं और उनसे जो भी कहें, जितना प्रेम करें उतना प्रेम हमें भगवान से मिलता है। जितना सेवा करें, भगवान हमारी सेवा को स्वीकार करने के लिए हम पे दया करके अर्चा विग्रह में आते हैं। तो ये हमारे ऊपर भगवान की महती कृपा है। इसलिए भगवान हम सब पर अहेतु की कृपा करने के लिए अर्चा विग्रह रूप में प्रकट होते हैं, ताकि हम उनके दर्शन करें, उनकी सेवा करें, उनसे प्रेम का आदान प्रदान करें। तो इस तरह से अर्चा विग्रह को पत्थर या काठ की बनी समझना वर्जित कहा गया है ना, अपराध है ये। तो मैं ऐसा अगर कोई करता है तो उसकी बुद्धि नारकी है, वो नरकों में चला जाएगा। तो हमारे शास्त्र इसका निषेध करते हैं कि अर्चा विग्रह को भगवान का आध्यात्मिक रूप ही मानना चाहिए और भगवान से अभिन्न है और उनसे प्रेम का, उनसे भक्ति का आदान प्रदान करना चाहिए। भक्ति जितना अधिक हम अर्चा विग्रह को भक्ति भाव में से उनको देंगे,
तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं, उनसे प्रेम विनिमय करेंगे, उनसे बातें करेंगे, अपना सुख दुख निवेदन करेंगे, उनका सेवा करेंगे, उनके समक्ष नृत्य करेंगे, गायन करेंगे, उनको समझाएंगे, बताएंगे, उतना ही वो भगवान हमें प्रतिदान करते हैं। भगवान के सम्मुख इसलिए अधिक से अधिक हमें कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, है ना, गायन करना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। और भगवान को जो भी पसंद है उनकी पसंद की चीज़ें हमें बनानी चाहिए, भोग बना के उन्हें अर्पित करना चाहिए। तो इस तरह से हम सेवाएं करके, विभिन्न सेवाएं करके भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। और भक्ति करने के क्या लाभ हैं? हम इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवत धाम बहुत सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। ये मनुष्य जीवन एक सुअवसर है ताकि हम भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करें और भगवान श्री कृष्ण का सुप्त जो प्रेम है हमारे हृदय में वो जागृत हो जाए। और ये सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने से हो सकता है। तो भक्ति करने के लिए भगवान अर्चा विग्रह में आए हैं, जो हम उनका भक्ति करके, उनका नित्य प्रतिदिन दर्शन करके, उनका सेवा अर्पित करके भगवान को बहुत सरलता से हम प्रसन्न कर पाते हैं। तो इस तरह से भगवान का आध्यात्मिक रूप जो है वो अर्चा विग्रह में हमें देखना चाहिए। और इस भौतिक आंखों से हम देख सकते हैं, है ना, और भगवान की सेवा कर सकते हैं। सुंदर सुंदर वस्तु से हम उन्हें सजा सकते हैं, अलंकार से विभूषित कर सकते हैं। इससे भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो हमें बहुत सावधान होकर अर्चा विग्रह की सेवा करनी चाहिए। अब भक्ति मार्ग में तीव्रता से हम आगे बढ़ेंगे और हमें भगवान का असीम आशीर्वाद, गुरु परंपरा का असीम आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा जब हम भगवान के इस आध्यात्मिक रूप का परम आदर करेंगे, है ना। और जितना अधिक हम भगवान की सेवा करेंगे, प्रणाम करेंगे, उनके पवित्र नामों का कीर्तन करेंगे, पवित्र धाम रूप गुण लीला का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, उतना ही अधिक तीव्रता से हम उन्हें प्रसन्न करके इस जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।